Good morning, students. Welcome to Maths Cafe. Students, today we start with exercise 6.1 of chapter 6. And the first question of this exercise is, in figure 6.13, this figure is given here. Line AB and CD intersect at point O. If angle AOC and angle BOE, their sum is 70 degree and angle BOD is 40 degree, find angle BOE. This one angle we have to calculate, and we have to find the reflex angle COE. Okay, so whenever we have to solve the question in geometry, we have to draw the figure and write given to prove. ये सब हमें यहाँ पर लिखना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ. दिस इज द फिगर. ये दो लाइंस हमें गिवन हैं, ए बी सी डी, and they intersect at point O, and this is E. So first write whatever given in question. Given is lines AB and CD intersect at O. ये हमें गिवन है. इसके अलावा हमें गिवन है कि AOC प्लस एंगल BOE is 70 degree and angle BOD is 40 degree. Okay, after this हमें यहाँ पे क्या निकालना है, उसको हम लिखेंगे टू फाइंड एंगल BOE and reflex angle COE. reflex angle हमारे पास क्या होता है, which is lies in between 180 and 360. ओके, सो अब देखिए क्वेश्चन में हमें AB एंड CD ये दोनों लाइंस O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. अब हमें गिवन है कि एंगल AOC BOE, इन दो एंगल्स का सम हमें 70 डिग्री गिवन है. एंगल BOD ये हमें 40 डिग्री गिवन है. ठीक है, हमें निकालना क्या है, BOE एंड COE का रिफ्लेक्स एंगल, मीन्स हमें ये पूरा एंगल निकालना है कि ये कितना है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या, अगर हम बहुत अच्छे से फिगर को देखते हैं तो हमें क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये जो ये AB पूरी स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर 3 एंगल्स हैं. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. इट इज़ नॉट अ लीनियर पेयर. रीज़न क्या है, स्ट्रेट लाइन. तो देखिए यहाँ पर एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB is 180 degree. Reason is angles on straight line. Okay, अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि इसमें से देखो दो एंगल्स हमें पता है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE is 70 डिग्री. ये गिवन है हमारे पास. इट मीन्स AOC और BOE एंड EOB दोनों सेम है. इन दो एंगल्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस एंगल COE इज 180 डिग्री. इट मीन्स एंगल COE हमारे पास कितना आ गया, 180 माइनस 70 डिग्री. सो दिस इज 110 डिग्री. बट हमें COE नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल. अब रिफ्लेक्स हमने क्या बताया था, 180 से बड़ा होगा.
किसी भी एंगल और उसके रिफ्लेक्स एंगल का सम जो है वो 360 होता है, तो हम क्या कर देंगे, इस एंगल को 360 से माइनस कर देंगे। सो दिस इज 250। सो दिस इज फर्स्ट आंसर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल BOE। अब अगर हम दोबारा से फिगर को देखते हैं तो CD भी तो हमारी स्ट्रेट लाइन है, और इस CD के ऊपर ये जो तीन एंगल्स हैं COE, BOE एंड BOD, इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। नाउ अगेन CD इज स्ट्रेट लाइन, so therefore angle COE plus angle BOE plus angle BOD is 180 डिग्री। अब COE हमारा निकल चुका है 110, प्लस BOE हमें निकालना है, BOD हमें गिवन है 40 डिग्री। सो एंगल BOE plus 150 is equal to 180 degree. So angle BOE is 180 minus 150. This is 30 degree. This is second part. ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमने सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट हमारा इस पूरे क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। Okay, now come to question number 2. ज्योमेट्री में हमारी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिगर यहाँ पे हमें गिवन है लाइंस XY and MN, these two lines intersect at O. If angle POY is 90 डिग्री। अब ये हमें देखिए फिगर में A और B की टर्म्स में एंगल गिवन है और इनकी रेशियो हमें गिवन है 2:3, तो हमें ये एंगल C यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक बार फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जो गिवन है हमें क्वेश्चन में। दिस इज XY, एक लाइन है हमारे पास MN, दिस इज P, दिस इज O। अब जो हमें गिवन है ये 90 डिग्री देखिए आपकी बुक में फिगर में ही है। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ये हमें क्वेश्चन में फिगर में गिवन है। सो अब यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिखें, क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास गिवन है कि लाइंस, मैं कलर अलग इसलिए यूज़ करें ताकि आपको क्लियर रहे, लाइंस XY एंड MN intersect at O. Angle POY is 90 degree. A/B is 2:3, ये हमें गिवन है। Now what to find, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, we have to find C। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है इसका, देखिए जब भी हमारे पास रेशियो में होता है तो हमने जूनियर क्लासेस में भी क्या किया, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2x एंड 3x। तो ये वही हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि लेट A इज़ 2x एंड B इज़ 3x। ओके, अब हमें यहाँ पर XY स्ट्रेट लाइन गिवन है, इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है इट मीन्स कि एंगल POY प्लस A प्लस B, देयर सम इज 180 डिग्री। अब POY हमें देखिए क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री, और अगर नहीं भी होता तो फिगर में भी हमें यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के एंगल का सिंबल है। A इज़ 2x, B इज़ 3x।
सो 5x इज इक्वल टू 90 को इधर ले गए तो 180 माइनस 90 इज 90 एंड नाउ x इज 90 बाई 5 इज 18 डिग्री. सो देयरफॉर हमारा एंगल A कितना आ गया 2x था. सो 2 इंटू 18 36 डिग्री एंड B इज 3x मीन्स 3 इंटू 18 54 डिग्री. दोनों एंगल्स हमारे पास आ गए. अब हमें क्या निकालना था C निकालना है. अब फिर से हम फिगर को देखें तो हमारी MN क्या है स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स B प्लस C दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. अब ये दो एंगल हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्या है लीनियर पेयर. MN is a straight line, so therefore B plus C is equal to 180 and the concept is linear pair angles. अब B हमें पता है 54 plus C is 180, so C is equal to 180 minus 54 is 126 degree. So this is the answer of question number 2. Now come to question number 3. And third question क्या हमें गिवन है यहाँ पर. फिर से हमें इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है. दिस इज द गिवन फिगर. एंगल PQR, दिस वन एंगल PRQ, ये दोनों एंगल हमें गिवन दिए हुए हैं. Then prove that angle PQS and PRT are also equal. So सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि फिगर ड्रॉ करने के बाद ही हम गिवन टू प्रूव यहाँ पे लिख सकेंगे. This is PQRT and S. अब देखिए गिवन में हमारे पास क्या क्या है इसमें. गिवन इज एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ. ये दोनों एंगल हमें इक्वल गिवन है. इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT. ये वाले जो दो एंगल्स हैं इनको हमें प्रूव करना है कि दे आर इक्वल. ठीक है. अब प्रूफ हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल है. अब हमारे पास यहाँ पर एंगल PQS PQR ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर. और अगर ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो ये इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री क्योंकि एक लाइन के ऊपर PQ क्या हो गई एक रे हो गई. तो हियर एंगल PQR plus angle PQS is 180 degree. The reason is linear pair angles और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया. सिमिलरली हमारा PRT एंड PRQ ये भी क्या है लीनियर पेयर क्योंकि एक लाइन के ऊपर एक रे हो गई. एंगल PRQ प्लस एंगल PRT is 180 degree. Same reason. This is equation second. अब दोनों ही इक्वेशंस में इन एंगल्स का सम 180 डिग्री है. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं. PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू PRQ प्लस PRT. ओके. बट अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन था कि PQR और PRQ इक्वल है तो इट मीन्स कि हम PRQ की जगह PQR पुट कर सकते हैं. PQR
प्लस एंगल पी क्यू एस, इसको हमने रिप्लेस कर दिया पी क्यू आर से, क्योंकि हमें ये गिवन है कि ये इक्वल है इसके, पी आर टी, बिकॉज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, हमने रीज़न भी लिख दिया। अब दोनों साइड पी क्यू आर है, सेम साइन है, तो क्या हो जाएगा, कैंसल। सो नाउ व्हाट इज लेफ्ट, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।